तो बच्चों एक बार ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये चैप्टर है दैट इज अशोका एम्परर हु गेव अप द वॉर, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एम्पायर एंड डायनेस्टी. Okay, and after that we are going to talk about ruling the empire, that is the modern empire. Okay, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न एम्पायर के बारे में. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अशोका, जैसा हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड ऑल्सो द कलिंगा वॉर, राइट. और लास्ट में लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अशोकाज धम्मा. ओके, तो बच्चों बेसिकली लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट द आइडिया ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, राइट. अब ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है? बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, राइट. अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो ये एरा जो है बच्चों, मॉडर्न एम्पायर का जो एरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरा है. ओके, सो कीप दैट इन माइंड, और इसीलिए चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एम्पायर या डायनेस्टी क्या होता है. उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द मॉडर्न एम्पायर. ओके, सो सबसे पहले हम ये टर्म समझते हैं दैट इज डायनेस्टी. सो when members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. करते हैं about dynasty. तो dynasty क्या होता है बच्चों? So what happens that when members of the same family they become rulers. अब आपको rulers के बारे में पता है, a person who is ruling a particular area, है ना. तो मान लो कोई एक पर्टिकुलर फैमिली है जिसके जितने भी मेंबर्स हैं दे आर बिकमिंग रूलर्स वन आफ्टर अनदर. तो वो पूरा फैमिली जो है बच्चों, वो पूरा हायरार्की में जो फैमिली होता है वो डायनेस्टी होता है. ओके, और ये जो एरिया जिसको वो रूल करते हैं वो उनका डायनेस्टी होता है, वो उनका एम्पायर होता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे मॉडर्न एम्पायर या मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में बात करें तो चलो मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो हम देख रहे हैं डायनेस्टी के बारे में कि पहले अगर फादर है तो उसके बाद हायरार्की में उनका सन आएगा, फिर उसके बाद उनका सन आएगा. तो ऐसे पूरा इनका एक लीनियज होता है बच्चों, ये फैमिली लीनियज होता है जिसके अकॉर्डिंगली ये इनके डायनेस्टी में दीज रूलर्स दे रूल देयर होल एम्पायर और दे रूल देयर होल डायनेस्टी. ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे मॉडर्न डायनेस्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस पिक्चर में देखो बच्चों, नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ द एम्परर्स. अगर मॉडर्न डायनेस्टी की बात हो रही है तो हु इज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी, किसने मॉडर्न डायनेस्टी बनाया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी. ओके, अब उसके बाद देखो उनका जो बेटा था बिंदुसार, उनके डेथ के बाद क्या किया? बिंदुसार सक्सीडेड हिम ऑन द थ्रोन एंड ही बिकेम द रूलर. ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की तो आप देखो 322 BC से लेके 298 BC तक इनका रूल रहा है. उसके बाद इनके डेथ के बाद क्या हुआ है? इनके जो बेटे थे ये रूलर बन गए, है ना. उसके बाद आप देखो 297 से लेके 272 BC तक बिंदुसार का रीन रहा है, या बिंदुसार का रूल रहा है. उसके बाद आप देखो अशोका द ग्रेट, राइट, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो आप देखो इनका रूल रहा है ऑलमोस्ट 273 से 232 BC तक, राइट. तो अब आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हो कि जितने भी आपके एम्परर्स है बच्चों ये एक फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं. ओके, और ये जो पूरी फैमिली है दे फॉर्म दिस डायनेस्टी, राइट. और यही आपका डायनेस्टी है, दैट इज द मौर्यन डायनेस्टी हियर, राइट. तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ही वॉज द फाउंडर. उसके बाद जो उनके सक्सेशन में कौन आए? उनके बेटे, दैट इज बिंदुसार. उसके बाद उनके सक्सेशन में आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार कौन आया? अशोका द ग्रेट. और अशोका के बाद दशरथ. तो ऐसे आप देख सकते हो पूरा इनका ये फैमिली लीनेज है बच्चों, और इसके अकॉर्डिंगली ये लोग रूल कर रहे हैं. ओके, नाउ द मौर्यस वर अ डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स. और अगर हम मॉडर्न डायनेस्टी की बात कर रहे हैं विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इन द एंशिएंट हिस्ट्री टाइम, राइट. तो इसमें आप देखो 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से हैं? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, ऑब्वियसली हु फाउंडेड द मॉडर्न डायनेस्टी, है ना. उसके बाद हिज सन दैट इज बिंदुसार एंड बिंदुसार सन्स दैट इज अशोका, राइट. तो आपको ये याद रखना होगा पूरा लीनेज. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए यहाँ पे? दैट हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य, एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन दैट इज बिंदुसार, राइट. तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि डायनेस्टी होता क्या है, कि एक फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो रूलर्स हैं, राइट, तो बैक टू बैक जो भी सक्सेशन होगा बच्चों उनके सन का होगा. तो ये पूरा एक डायनेस्टी फॉर्म करता है. ओके, व्हेन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली दे आर रूलिंग अ पर्टिकुलर एरिया दैट दे हैव कॉन्कर्ड. ओके, अब यहाँ पे हम लोग मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं या मॉडर्न एम्पायर के बारे में बात करते हैं, राइट. So the empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. अब ये 2300 साल पहले लगभग समझो बच्चों ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा
फाउंड किया गया था दिस मौर्यन एम्पायर, राइट। नाउ हिज नेम वाज चंद्रगुप्त मौर्य, उसी के ऊपर इनका जो एम्पायर है बच्चों वो मौर्यन एम्पायर कहलाता है, राइट। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। नाउ दिस इज द फिगर और पोर्ट्रेट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एज सच कोई पिक्चर नहीं है, ऑब्वियसली उस टाइम से निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के डेट पे आप देखोगे कि इनके बहुत सारे स्टैचूज आपको मिलेंगे। ओके अगर हम लोग मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं तो अब इंपॉर्टेंट क्या है समझना, इंपॉर्टेंट ये है समझना कि कौन सा एरिया था जो मौर्यन एम्पायर रूल कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हो। नाउ दिस इज द मैप ऑफ योर मौर्यन डायनेस्टी इन 265 BC। अब 265 BC के टाइम पे किसका रूल था, अशोका का रूल था। ओके अब आप देखो अशोका के रूल में बच्चों कहाँ कौन सा एरिया मौर्यन एम्पायर के अंदर था। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये पूरा एरिया, थोड़ा सा बस साउथ का जो एरिया है ये मौर्यन एम्पायर के अंडर नहीं है, लेकिन उसके अलावा ये सारा एरिया आप देखो बच्चों जो आपको ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है दैट इज योर मौर्यन एम्पायर। तो आप देख सकते हो दैट इट इज द लार्जेस्ट एम्पायर इन द इंडियन हिस्ट्री, राइट। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं सो इट इज द लार्जेस्ट एम्पायर एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीड द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। ओके तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा दैट हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। सो चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड ऑल्सो डायनेस्टी क्या होता है ना। यहाँ पे आप मैप में अच्छे से देख सकते हो ना, दिस इज द होल एरिया दैट इज अंडर द मौर्यन एम्पायर। ओके नाउ चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। तो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही सक्सेसफुल थे। ओके उन्होंने बहुत ही बड़ा एम्पायर बना लिया था एंड ऑल्सो उनको जो वाइज डिसीजंस लेने होते थे वो कौन हेल्प करता था उन डिसीजंस में। सो देयर वाज अ वाइज मैन हुज नेम वाज चाणक्य और कौटिल्य। ओके तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो भी डिसीजंस लेना होता था स्टेट के लिए या फिर उनके किंगडम के लिए तो कौन हेल्प करता था, ये चाणक्य हेल्प करते थे। ओके नाउ मेनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। तो चाणक्य नीति या चाणक्य के जो आइडियाज थे बच्चों, या जो स्टेट को रूल करने के लिए या फिर किंग का क्या रोल होता है, किंग के क्या फंक्शंस होने चाहिए, किस तरीके से पूरे स्टेट को रूल करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए थे। ओके जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बार फॉलो भी किया है और ये जितने भी चाणक्य के आइडियाज थे बच्चों इनको एक बुक में लिखा गया है जिसका नाम है अर्थशास्त्र और ये बहुत ही फेमस बुक है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो आज के डेट में भी अर्थशास्त्र में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बच्चों जो आज के डेट में भी अप्लाई किया जाता है फॉर रनिंग अ स्टेट। ओके सो बेसिकली यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट हु सपोर्टेड चंद्रगुप्त मौर्य व्हाइल ही वाज रूलिंग हिज एम्पायर। सो इट वाज चाणक्य और कौटिल्य एंड व्हाट वाज द बुक नेम जिसमें चाणक्य के जितने भी आइडियाज है वो लिखे गए थे। सो अर्थशास्त्र वाज द नेम ऑफ द बुक। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द पिक्चर ऑफ चाणक्य एंड ही वाज आल्सो नोन एज कौटिल्य। ओके और ये आप देख सकते हो ना, दिस इज बेसिकली अ फोटो शोइंग द कौटिल्यास और चाणक्यास अर्थशास्त्र। ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हो ना, दिस इज अ पिक्चर शोइंग चंद्रगुप्त मौर्य डिस्कसिंग विद ऑल हिज डिसाइपल, बेसिकली डिस्कसिंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स, जो भी इनके मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनके साथ ये बैठ के डिस्कशन करते थे कि किस तरीके से इनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। ओके नाउ देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर। तो अगर हम लोग मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि मौर्यन एम्पायर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज थे, है ना। अगर हम एम्पायर की बात करें बच्चों तो ऑब्वियसली एक कैपिटल होगा जहाँ पे एम्पायर बैठते होंगे, जहाँ पे वहाँ से वो रूल करते होंगे जितने भी एरियाज उनके अंदर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर का कैपिटल कौन था। सो दीज इंक्लूडेड द कैपिटल दैट इज पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र क्या है बच्चों, आज का जो प्रेजेंट डे पटना है दैट इज लोकेटेड इन बिहार, दैट इज पाटलिपुत्र। ओके उस टाइम पे पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था इन एंशिएंट इंडिया, राइट। तो उस टाइम आप याद रखो कि कैपिटल क्या था मौर्यन एम्पायर का, पाटलिपुत्र was the capital of Mauryan Empire. Also there were some other important cities that is Takshila and Ujjain, right? So Takshila was a gateway to the northwest including Central Asia while Ujjain lay on the route from north to south India. Merchants, officials and craftspersons probably lived in these cities. तो बच्चों ये आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी ये मैप देख सकते हो। अब इस मैप में आप क्या देखोगे तो ब्लैक कलर में आप देखोगे जितने भी आपके सर्कल्स है बच्चों दैट इज डिनोटिंग द इम्पोर्टेंट सिटीज इन दी मौर्यन एम्पायर। तो आप लोगों ने अभी तो पूरा एरिया देख लिया मौर्यन एम्पायर का। अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो यहाँ पे देखो मैं जो ये पूरा एरिया यहाँ पे दिखा रही हूँ बच्चों, जो मैं सर्कल कर रही हूँ यहाँ पे, सो ये पूरा एरिया था दैट वाज अंडर दी मौर्यन एम्पायर। और अगर हम लोग
कैपिटल सिटी की बात करें मौर्यन एम्पायर की, तो दिस इज पाटलिपुत्रा, दैट इज लोकेटेड इन बिहार। और आज के डेट में बिहार में आप पटना लोकेट कर सकते हो, दैट वाज नोन एज पाटलिपुत्रा इन एंशियंट इंडिया। ओके, अब उसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज थे, तो ये आप देखो प्रोविंशियल एरियाज में इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करते थे, कैपिटल सिटीज हुआ करते थे। पहला एक तक्षशिला। ओके, अब तक्षशिला यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, लेकिन उस टाइम पे एज सच कोई डिवीजन नहीं हुआ करता था, ये पूरा एरिया भी इंडिया के अंदर ही आता था। नाउ तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया, है ना। आप लोगों ने मैप्स में भी पढ़ा है, ज्योग्राफी में, तो ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। तो इधर से ट्रेडिंग चलता था, ट्रेडिंग रूट्स थे, बहुत सारे बच्चों ट्रेड रूट्स थे जिसके थ्रू ट्रेडिंग हुआ करती थी हमारे कंट्री में फ्रॉम द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। उसके अलावा आप देखो दूसरा इंपॉर्टेंट सिटी कौन सा है, उज्जैन। ओके, अब उज्जैन दैट इज कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था उस टाइम पे। तो जितने भी मर्चेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे या क्राफ्ट पर्सन्स थे, वो इन सारे सिटीज में रहा करते थे। एंड दैट इज व्हाई दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। सो प्लीज कीप इन माइंड, राइट। In other areas there were villages of farmers and herders. तो अगर हम बाकी सारे एरियाज की बात करते हैं जो मौर्यन एम्पायर के अंडर थे, तो वहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हुआ करते थे जहाँ कौन रहते थे बच्चों, फार्मर्स या हर्डर्स हुआ करते थे, है ना। जो हर्डर्स हुआ करते थे वो या तो कैटल्स रखते थे, शिप्स रखते थे या गोट्स रखते थे, है ना, उनकी हर्डिंग करते थे। या फिर वो फार्मर्स हुआ करते थे, वो प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। Okay, now in some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. तो अगर हम लोग मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो लोग रहते थे तो वो कौन पॉपुलेशन थी, तो एक तो आप लोगों ने देखा फार्मर्स और हर्डर्स हुआ करते थे। उसके अलावा अगर हम लोग सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इस मैप में देखो, ये जो उज्जैन वाला एरिया है बच्चों, ये पूरा सेंट्रल एरिया का रीजन है ना। तो अगर हम उज्जैन रीजन की यहाँ पे बात करते हैं तो ये पूरे रीजन में बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो वहाँ पे जो ट्राइब्स रहते थे या वहाँ पे जो लोग रहते थे बच्चों, उनका मेन काम क्या होता था, बेसिकली टू गैदर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑल्सो दे हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। तो वो लोग हंटर गैदरर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, राइट। नाउ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब इस एरिया में जितने भी लोग रहते थे, डिफरेंट एरियाज में जो लोग रहते थे, जरूरी नहीं कि सब एक ही लैंग्वेज बोलते थे, सबका डिफरेंट लैंग्वेज हुआ करता था। तो अब आप लोगों ने आज क्या देखा है अभी फिलहाल, तो एक तरफ आप लोगों ने देखा कि डायनेस्टी क्या होता है, और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि मॉडर्न डायनेस्टी या मॉडर्न एम्पायर जो है कहाँ तक एक्सपैंड कर रहा है, एंड ऑल्सो व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू लर्न अबाउट द पीपल हु वर लिविंग इन द मॉडर्न एम्पायर। ओके, तो ये आप इतने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों वो आप याद रखना जो अभी आपको मैंने बताया है। ओके, सो बेसिकली बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, in today's class we discussed about dynasty and what is a dynasty. So when members of a family, so basically if they are rulers, तो उनके जो पूरा lineage होता है, family lineage होता है, जिसमें a father is ruling, उसके बाद he is succeeded by his son, तो ये पूरा एक dynasty form करता है जिसमें जितने भी members हैं सबके सब rulers होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न डायनेस्टी या मॉडर्न एम्पायर, राइट। अब मॉडर्न एम्पायर के बारे में हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा, दैट चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्पायर एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार एंड बिंदुसार वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोका। तो ये पूरा एक डायनेस्टी फॉर्म करते हैं, है ना, जो पूरा एक हायरार्की में इनका एक फैमिली लिनेज है। ओके, और उसके अलावा हम लोगों ने देखा अबाउट चाणक्य हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी चंद्रगुप्त कोर्ट, ओके, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर दैट इज पाटलिपुत्रा और प्रेजेंट डे पटना। ओके, दैट इज लोकेटेड इन बिहार, आप मैप में भी देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट और दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन थे, उज्जैन और तक्षशिला, जो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, मेन ट्रेड रूट्स थे ये सारे, जहाँ पे मर्चेंट्स या फिर ऑफिशियल्स या फिर ट्रेडर्स रहा करते थे, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोर अबाउट दिस मॉडर्न एम्पायर और यहाँ पे रूल कैसे हुआ करता था, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ करता था। तो ये छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।